हेलो गाइस, क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? आओ चलते हैं। जो आपका बैच चल रहा था यूपीपीएससी में, आज हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है मैथ का। मैथ ए टू जेड ठीक से आप मैथ सीखने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़ें। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि माल में दम होगी तो खुद ही बिकेगा। तो चलते हैं, मैथ के को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत। इसकी कोई लिमिट नहीं है। छोटी छोटी संख्या तो कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो है 1 है, लेकिन अंत जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, तो वो अनंत है। इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरी संख्या जो हमारी आती है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको लिखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्या भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। इसको कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर्स कहते हैं इनको। ये हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट जाएगा। इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक है जो माइनस में भी जाते हैं और प्लस में भी जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वह नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो या तो 1 होता है या फिर वो संख्या स्वयं होती है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा। तो आप देख सकते हैं पहली सम संख्या और अभाज्य संख्या वो आपकी 2 आ रही है। हमने 1 को क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये था कि 1 के 2 फैक्टर नहीं बनते हैं, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है, जबकि यहाँ इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 2। इसी प्रकार से चाहे 11 को ले लीजिए, 1 दूसरा 11, इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ये
इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरा हम चलते हैं लेकर के को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कह दो चाहे संख्याएं कह दो, अनंत है ये भी। ऐसी संख्याएं जिनको जो है, जैसे कि हम ले सकते हैं 3, 5, जिनका HCF यानी मासा 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे इसका HCF 1 बनेगा, HCF बराबर 1 आ रहा है इनका 3 और 5 का, तो हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर जो है वो 3 और 5 को प्राइम नंबर है। 4 और 5 को प्राइम संख्याएं हैं। इसके बाद में 6, 7 को प्राइम है। अनंत संख्या है 9, 8 है, इसका भी HCF 1 ही निकलेगा। ये जरूरी नहीं कि इसमें एक संख्या प्राइम भी हो सकती है, एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, एक भाज्य संख्या भी हो सकती है, एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन इनका HCF जो है वो 1 आना चाहिए। इसी प्रकार से 17, 18, 16, 17 ये अनंत संख्याएं हैं, इनफाइनाइट अनंत है, जिनका HCF 1 आ रहा है, जिन दो संख्याओं का, उनको हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। और आगे देखते हैं, और अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये बिल्कुल नई संख्या है, आपने सुना होगा इसके विषय में, TWIN ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो इसको आप देख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ये क्या है, जब दो को प्राइम नंबर के बीच में जो है एक ऐसी संख्या आप लेते हैं, जैसे कि 7 और 9 के बीच में एक संख्या छुपी हुई 8 है, मतलब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में, 7, 8 और 9, यस ठीक है। ये दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। इनके बीच में एक भाज्य संख्या जब होती है तो हम कह सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसके बीच में एक छुपी संख्या है 8 जो भाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्या जब बीच में छुपी हुई हो तो हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ये इसका जोड़ा हो गया। इसी प्रकार से 17 और 19, इनके बीच में भी एक संख्या 18 छुपी हुई है जो अभाज्य संख्या है, तो हम इसको भी ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं। और इसी प्रकार से 3, 5 ये संख्या को प्राइम नंबर है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसमें 3 और 5 के बीच में 4 नंबर जो है छिपा हुआ है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट संख्या आती है वो आती है कंपोजिट नंबर्स, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्या जिनके हम एक से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। एस 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि 4 जहां पे आप संख्या लिखा हुआ है इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 4। इस प्रकार से देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है। सेम टर्स इसी प्रकार से किसी और नंबर को हम ले सकते हैं। 10 को ले लीजिए, 1 2 एंड 5, तो 3 नंबर्स इसके भी हो गए। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके 2 से अधिक ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और इस प्रकार से कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है, जो हमारी नेक्स्ट संख्या आ रही है, उसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, संख्या या संख्याएं, परिमेय संख्या। ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या, इसको लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं की भी जरूरत पड़ी, किस प्रकार से, जो संख्याएं P/Q के रूप की हों, जहां Q बराबर नहीं 0 तथा P और Q पूर्णांक हों, पूर्णांक हों। जैसे 3/5, 4/7, 6/5, 2/8, -3/5, डॉट 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 डॉट। इनफाइनाइट है इनकी संख्या, अनंत है। अब इस क्रम में हम देख सकते हैं, अब इस क्रम में हम देख सकते हैं हमारे अंदर क्वेश्चन उठता है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारी परिभाषा आ रही है नीचे, क्या ये P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यह 0/1 इसको लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं 0 और 0 एक पूर्णांक भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, संख्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 0/1 के रूप में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है। बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे भी हम वीडियो इस प्रकार से देंगे जो आप लोगों के लिए अत्यंत लाभदायी होगी और उपयोगी होगी। माल में दम होगा तो खुद ही बिकेगा। शेयर और लाइक करने के लिए आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, और करें तो अच्छा रहेगा, और वरना माल में दम होगी तो खुद ही बिकेगा।